Welcome students, how are you all? This is your teacher Ms. Khania, and now we are doing the explanation on chapter 2, more on word. So take out your computer books and open page number 11. अच्छा, तो our first heading is comment. अच्छा, अब मुझे बताइए what is comment? Exactly what is the comment? ठीक है, comment होता क्या है? A comment is a remark or an opinion made by the person creating the document. The remark or opinion may be about some point in the text. A comment is not part of the text but aims to point out some important aspect of the text to the reader. अच्छा, comment हमारा ओपिनियन होता है, हम किसी चीज़ के लिए क्या हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, हम उस चीज़ के बारे में किस तरह से सोचते हैं या हमारी राय क्या है, हम वो कमेंट कहलाता है। ठीक है, अब हम सोशल मीडिया वगैरह के ऊपर भी मैं बहुत शॉर्ट एग्जांपल आप लोगों को देकर समझा रही हूँ कि हम सोशल मीडिया के ऊपर भी कमेंट करते हैं। वहाँ पर कमेंट का टैब होता है, हम उसको क्लिक करते हैं और हम उसमें कमेंट अपना पॉइंट ऑफ व्यू उस पोस्ट से रिलेटेड या जो भी चीज़ है वो उससे रिलेटेड हम कमेंट कर देते हैं। ठीक है, वो कमेंट टैब है, हम उधर टैप करके हम कमेंट कर देते हैं। ठीक है, अब हमने अगर उसके अंदर कोई गलती कर दी है या हमें उस कमेंट को ठीक करना है तो उन दोनों प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, इंस्टा और फेसबुक दोनों के ऊपर एडिट कमेंट का ऑप्शन होता है। ठीक है, एडिट कमेंट का ऑप्शन भी होता है और डिलीट कमेंट का ऑप्शन भी होता है। तो हम वहाँ से जाकर डिलीट भी कर सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब जो हम डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं वर्ड के ऊपर, हम उसके अंदर जो हम एक टेक्स्ट लिखते हैं वो हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू लिख रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल एक आपको वर्ड के अंदर कुछ भी बनाना है, एक असाइनमेंट बनाना है कि प्रोग्राम के बारे में बताना है, प्रोग्राम क्या है, आप प्रोग्राम के बारे में क्या सोचते हैं, तो आप एक पूरा टेक्स्ट क्रिएट करते हैं, आप एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। ठीक है, वो प्रैक्टिकली किस तरह होता है या उसको हम किस तरह एडिट और डिलीट कर सकते हैं, ये मैं आप लोगों को बताऊंगी जब आप लोग आएंगे, स्कूल आएंगे, तो फिर हम इंशाल्लाह इस पर फिज़िकली हम कंप्यूटर खोल के इसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हमारा है व्हाट इज़ वाटरमार्क। अब वाटरमार्क क्या चीज़ है? अच्छा जी, कमेंट हमने पढ़ लिया, कमेंट हमें समझ आ गया। अब हम वाटरमार्क को देख रहे हैं और इंसर्टिंग अ वाटरमार्क देख रहे हैं। अ वाटरमार्क इज एन आइटम ऑफ टेक्स्ट और अ पिक्चर दैट इज यूज्ड एज द बैकग्राउंड ऑफ अ डॉक्यूमेंट. It gives a professional look to the document. You can also use your name as watermark to give a personal touch to your document. अच्छा, अब वाटरमार्क क्या होता है? हम कुछ भी देखते हैं, हम कोई भी डॉक्यूमेंट देखते हैं किसी प्रोफेशनल कंपनी का या स्कूल का या किसी भी चीज़ का, हम उसके ऊपर देखते हैं कि ना, जैसे डायरीज़ में भी होता है, आई डोंट रिमेंबर कि हमारी डायरी में, स्कूल की डायरी में किस तरह है पेज, लेकिन कुछ स्कूल्स की डायरीज़ के ऊपर भी जो होमवर्क डायरी होती है, जब आप उसको खोलते हैं तो पेज के ऊपर उनका जो मोनोग्राम होता है, जो उनका मोनो होता है, वो प्रिंट होता है, बहुत लाइट प्रिंट होता है, उसको हम वाटरमार्क बोलते हैं। ठीक है, वाटरमार्क हम किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर उसको प्रोफेशनल लुक देने के लिए और अपना पर्सनल टच देने के लिए कि जी ये हमारा डॉक्यूमेंट है, ये हमारी हमारी वो है, हम इससे सबको पता चलेगा कि ये डॉक्यूमेंट हमसे रिलेट करता है, हमारी कंपनी का है ये। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम वाटरमार्क। अब जैसे आप देखो कि कोई भी इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, किसी कंपनी का होता है या जो हमारे पास किसी कंपनी की तरफ से कोई लेटर आता है, तो उनके पेपर के ऊपर बिल्कुल लाइट सा प्रिंट छपा हुआ होता है। हम वो प्रिंट होता है, उनके नाम का भी हो सकता है या उन्होंने अगर अपना कोई साइन बनाया हुआ है वो उसका भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन उस डॉक्यूमेंट को कोई कॉपी नहीं कर सकता। ठीक है, अब अगर एक कंपनी है, ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई पीटीसीएल कंपनी है, उसका कोई डॉक्यूमेंट है, उन्होंने उस पेपर के ऊपर उनका मोनो छपा हुआ है, पीटीसीएल लिखा हुआ है, तो उस पीटीसीएल को कोई और कंपनी कॉपी उस डॉक्यूमेंट को नहीं कर सकती कि जी ये तो हमारा डॉक्यूमेंट है, वो नहीं बोल सकती। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर उनका वाटरमार्क प्रिंट है, वाटरमार्क बना हुआ है उनका।
अब जब आप लोग स्कूल आएंगे ना तो फिर हम लेसन डायरीज़ वगैरह खोल के देखेंगे, या आप लोग अभी भी देख के मुझे बताइए कि हमारी स्कूल की जो लेसन डायरी है उसके ऊपर है वो मोनो प्रिंट हुआ हुआ है या नहीं हुआ हुआ है। तो वो जो एक डॉक्यूमेंट के जो लाइटर जो उस पर प्रिंटिंग हुई हुई होती है, कोई भी नाम या कोई भी साइन, उसको हम वाटरमार्क बोलते हैं। अब वाटरमार्क को हम इंसर्ट कैसे करते हैं, देखें। जब हम वर्ड खोलते हैं तो वर्ड के ऊपर जब हम टैप करते हैं तो साइड पर एक ऑप्शन आ रहा होता है पेज लेआउट का, ठीक है। पेज लेआउट का एक ऑप्शन आ रहा होता है। जब हम उसके अंदर जाते हैं तो साइट पे ऑप्शंस खुल जाते हैं। अपने जो हमारी जो राइट साइड है उसके ऊपर ऑप्शंस खुलते हैं, उसमें से एक ऑप्शन होता है वाटरमार्क का, ठीक है। उससे जाके हम, अब ये आप लोगों को इस तरीके से वीडियो में इस तरह मैं आप लोगों को समझ नहीं आएगा ठीक से, तो हम इसको फिज़िकली करेंगे। लेकिन अभी हमें ये बात पता होनी चाहिए कि वाटरमार्क क्या है, कमेंट एग्जैक्टली क्या है, ठीक है। तो अब आ जाता है हमारा टेबल। अब टेबल के अंदर हम टेबल यूज़ क्यों करते हैं, उसको इंसर्ट कैसे करते हैं, या फिर ज़रूरत पड़ने पर उसको फॉर्मेट कैसे करते हैं, ठीक है। तो a table consists of cells arranged in rows and columns. It is very useful tool for organizing data and information. Data arranged in table is easy to read and understand. ठीक है। अच्छा जी, अब जो हमारा जो भी हमारा जो डेटा है हम उसको अरेंज टेबल के अंदर हमें अरेंज करने में बहुत आसानी हो जाती है। जैसे हम उसको अल्फ़ाबेटिकली भी अरेंज कर सकते हैं, हम उसको नंबर फॉर्म में भी अरेंज कर सकते हैं। जैसे हमारे पास 4 नाम हैं, अगर एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, हमारे पास नाम है आयशा, बिस्मा एंड अली। इस तरह अगर हमारे पास नाम है, डिफरेंट अल्फ़ाबेट से नाम है, तो हम पहले क्या करते हैं, हम पहले ABCD से होता है ना स्टार्ट, तो हम अल्फ़ाबेटिकली उसको अरेंज कर लेते हैं। हम सबसे पहले नाम कौन सा लिखेंगे, जो नाम A से शुरू होता है, अली लिख देंगे। फिर B से बिस्मा लिख देंगे। फिर C से कुछ भी लिख देंगे, जैसे सीलिया लिख देंगे, राइट। तो इस तरह हमें आसानी हो जाएगी। अल्फ़ाबेटिकली जब ऑर्डर में हम उसको अरेंज कर लेंगे तो हमें आसानी हो जाएगी। टेबल के अंदर हम उसे अरेंज कर सकते हैं। तो यूज़ क्या है, यूजेस ऑफ टेबल्स। We can use tables to organize different types of information. We can use tables to sort or classify data according to given criteria. We can use table to group together the students who scored mark within a certain range. देखिए वही बात आ गई, हम उसे नंबर फॉर्म में, अगर किसी बच्चे के मार्क्स 60 से 69 के बीच में है तो हम उन्हें एक अलग कॉलम में डाल देते हैं उठाकर, और बिलो 60 नंबर जिनके हैं हम उनको अलग कॉलम में डाल देंगे। तो इस तरह हमें क्या होगा, हमें पता चल जाएगा कि जी एक कॉलम है 60 to 69 का और एक कॉलम है बिलो 60 का। तो बिलो 60 में कौन कौन से बच्चे आ रहे हैं, हाँ जी भाई ये बच्चे आ रहे हैं। तो हमें पता, हमारे लिए आसानी हो जाएगी, हमें हर बच्चे के। अब देखें, अगर हमने एक रजिस्टर में लिख लिया है और हमने आगे पीछे करके लिखा है, हमने कॉलम्स, हमने टेबल नहीं बनाया, हमने उन टेबल को कॉलम और रॉज में डिवाइड नहीं किया, और हमने सब मिक्स लिखा हुआ है, तो हमें याद भी नहीं रहेगा कि जी अली है उसके 60 हैं, बिस्मा हैं उनके 70 हैं, फिर आयशा आ जाती हैं उनके 13 नंबर हैं। तो हमें इस तरह से याद नहीं रहेगा, इसलिए हम 60 to 70 का एक कॉलम बना लेते हैं और हम बिलो 60 का एक कॉलम बना लेते हैं। तो हमें इस तरह पता चल जाएगा कि एक क्लास के अंदर कितने बच्चे हैं जिनके नंबर जो हैं वो 60 हैं या फिर बिलो 60 हैं। तो टेबल जो है वो हमें हेल्प करता है। वर्ड के अंदर जाकर हम किस तरह टेबल बनाते हैं, किस तरह रॉज और कॉलम बनाते हैं, सारा काम किस तरह करते हैं, इसका ये हम प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। अब आ जाता है अरेंजिंग टेक्स्ट इन कॉलम्स एंड इंसर्टिंग पिक्चर्स। ये वही बात है जो मैंने अभी आप लोग को टेबल के अंदर बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब करके समझाया।
ये वही चीज़ है अरेंज इन टेक्स्ट इन कॉलम। जब हमारे पास कॉलम के अंदर हम अरेंज हुआ हुआ होता है टेक्स्ट हमारा या कोई भी चीज़ हमारी, तो हमें आसानी हो जाती है उसको पढ़ने में, ठीक है। Sometime it is useful to arrange text in column. This speeds up reading because our eyes don't need to move across long lines of lines. This is why text in newspaper is arranged in columns. Let's see how we can arrange text in column on a Word document. अब हम Word पे किस तरह काम करते हैं, किस तरह अरेंज कर सकते हैं, ये एक आप लोग का प्रैक्टिकल चैप्टर था, इसको हम प्रैक्टिकली पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम बहुत शॉर्ट उस पर आ जाते हैं, चैप्टर को समराइज कर देते हैं। लाइक हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा है, जो मेन हमारे जो चीज़ें हैं प्रैक्टिकल, तो हम प्रैक्टिकली करेंगे, लेकिन हमें क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, वो है कमेंट, वाटरमार्क एंड टेबल। इन तीनों, वाटरमार्क क्या होता है, कमेंट एग्जैक्टली क्या होता है, और टेबल क्या होता है, हम उसे क्यों यूज़ करते हैं, हमें ये चीज़ बहुत अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए, हमें मालूम होना चाहिए। इस चैप्टर में हमें ये 3 इम्पॉर्टेंट बातें हैं जिसको हमने याद रखना है आगे प्रैक्टिकली करने के लिए, कोई भी काम प्रैक्टिकल करने के लिए, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पर एंड करते हैं।